हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 के बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 8 जिसका नाम है सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि पब्लिक डिपॉजिट्स क्या होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे इसके जो एडवांटेजेस हैं, उसके बाद हम देखेंगे इसके डिसएडवांटेजेस। तो हम डिटेल में इसके डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल स्वीट सीबीएसई पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको एजुकेशन से रिलेटेड ऐसे और वीडियो देखने को मिले। तो देख लेते हैं कि पब्लिक डिपॉजिट क्या होता है। पब्लिक डिपॉजिट रिफर्स टू अनसिक्योर्ड डिपॉजिट इनवाइटेड फ्रॉम द पब्लिक। अनसिक्योर्ड यानी इसके लिए कोई भी एसेट एज अ सिक्योरिटी एज अ कोलेट्रल आपको देने की ज़रूरत नहीं है। अ कंपनी विशिंग टू इनवाइट पब्लिक डिपॉजिट प्लेसेस एन एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर। तो जो कंपनी है जिसे पब्लिक से डिपॉजिट चाहिए यानी पब्लिक से मनी रेज करना है तो वो एक एडवर्टाइजमेंट दे सकती है किसी भी न्यूज़पेपर में। एनी मेंबर ऑफ द पब्लिक कैन फिल द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म एंड डिपॉजिट मनी विद द कंपनी। फिर जब ये एडवर्टाइजमेंट पब्लिक देखेंगे यानी लोग देखेंगे तो वो फिर एक फॉर्म होगा जिसे फिल करना पड़ेगा जो कंपनी इशू करेगी, और उस फॉर्म को फिल करने के बाद वो जो कंपनी है उसमें अपना मनी डिपॉजिट कर सकेंगे। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर्ड ऑन पब्लिक डिपॉजिट्स आर यूजुअली हायर देन बैंक डिपॉजिट्स। तो जो पब्लिक है वो क्यों है इसमें यानी कंपनी को मनी डिपॉजिट करें, क्योंकि इसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो ज़्यादा हाई होता है जो बैंक देता है। यानी अगर आप अपना मनी बैंक में रखते हैं तो आपको जो इंटरेस्ट रेट मिलता है वो कम है जो आपको किसी कंपनी में डिपॉजिट करने से मिल रहा है, इसलिए लोग पब्लिक डिपॉजिट करते हैं। तो अब हम देख लेते हैं मेरिट्स यानी जो एडवांटेजेस हैं पब्लिक डिपॉजिट्स के वो। तो पहला है सिंपल प्रोसीजर। द प्रोसीजर ऑफ ऑब्टेनिंग पब्लिक डिपॉजिट्स इज सिंपल एज देयर इज नो नीड टू गेट लिस्टेड इन एनी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट। अगर हमें कंपनी के शेयर्स इशू करने हैं और ताकि जो लोग हैं वो कंपनी के शेयर्स बाय करें तो उसके लिए हमें किसी एक स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में लिस्ट करवानी पड़ेगी अपनी कंपनी को। पर अगर हमें पब्लिक डिपॉजिट इशू करने हैं तो बस हमें एक एडवर्टाइजमेंट देना पड़ेगा, उसके बाद लोग एक फॉर्म फिल करेंगे और वो मनी डिपॉजिट कर सकेंगे। तो जो प्रोसीजर है पब्लिक डिपॉजिट्स का वो सिंपल है rather than issue of shares. Second है no security. Public deposits are unsecured, so there is no charge on the assets of the company. The assets can be used in future. तो जो मैंने ये पहले ही बताया था जब हमने पढ़ा था कि व्हाट इज पब्लिक डिपॉजिट्स की ये अनसिक्योर्ड फॉर्म ऑफ फाइनेंस है, इसके लिए कोई भी एसेट आपको एज अ सिक्योरिटी एज अ कोलेट्रल नहीं देना है। थर्ड है ये है इकोनॉमिकल। ऑब्टेनिंग पब्लिक डिपॉजिट्स इन्वॉल्व वेरी लेस कॉस्ट। कंपनीज नीड नॉट स्पेंड मनी ऑन इशूइंग प्रोस्पेक्टस एंड अदर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। तो जैसे इशू ऑफ शेयर के लिए हमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट और प्रोस्पेक्टस और बहुत से डॉक्यूमेंट इशू करने पड़ते हैं, पर पब्लिक डिपॉजिट बहुत ही इकोनॉमिकल है क्योंकि इसमें बस एक न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देना है और कुछ नहीं करना है। फोर्थ है रिडक्शन इन टैक्स लायबिलिटी. Interest paid on public deposits are deducted from the total income of the company. It helps the company in bringing down tax liability. तो जो इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं पब्लिक को क्योंकि उन्होंने हमारी कंपनी में पब्लिक डिपॉजिट यानी मनी डिपॉजिट किया है, तो उसके जो भी हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं जितना भी अमाउंट वो हमारी टोटल इनकम से डिडक्ट कर लेते हैं और उसके बाद फिर इनकम टैक्स कैलकुलेट किया जाता है जिससे हमारी जो टैक्स की लायबिलिटी वो कम होती है। फिफ्थ और लास्ट है वो है नो डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल. पब्लिक डिपॉजिटर्स हैव नो वोटिंग राइट्स, दे कैनॉट टेक पार्ट इन मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, सो देयर इज नो डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल. तो अगर कोई हमारे शेयर्स बाय करता है तो उसे कंपनी के शेयर्स मिल जाते हैं और फिर वो कंपनी के मैनेजमेंट में पार्ट ले सकता है और उसके बाद वोटिंग राइट्स भी होते हैं अगर उसने इक्विटी शेयर्स खरीदे हैं तो। पर अगर कोई पब्लिक डिपॉजिट करते हैं तो उनके पास कंपनी का कोई भी कंट्रोल नहीं आता और जो मैनेजमेंट है उसके पास पूरा पावर रहता है। तो अब हम देख लेते हैं पब्लिक डिपॉजिट्स के जो डीमेरिट्स हैं वो। तो जो पहला डीमेरिट है वो है लिमिटेड अमाउंट. द अमाउंट ऑफ फंड्स दैट कैन बी जनरेटेड बाय पब्लिक डिपॉजिट्स इज लिमिटेड. यानी जो अमाउंट है जो पब्लिक डिपॉजिट से एक कंपनी रेज कर सकती है वो बहुत ही कम है, लिमिटेड है, क्योंकि बहुत से पब्लिक लोग शेयर्स बाय करने में ज़्यादा बिलीव करते हैं। वो ऐसे किसी भी पेपर पे न्यूज़पेपर देके कहीं भी मनी डिपॉजिट नहीं करते क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि उनके पैसे सेकंड डिमेरिट है वो है अनसर्टेनिटी. पब्लिक डिपॉजिट्स आर एन अनसर्टेन सोर्स ऑफ फाइनेंस. ड्यूरिंग डिप्रेशन पीरियड डिपॉजिटर्स डू नॉट इन्वेस्ट मनी इन बिजनेस. तो जब मार्केट अच्छा नहीं चल रहा होता तो लोग ज़्यादा इन्वेस्ट पैसे नहीं करते हैं। तो जो पब्लिक डिपॉजिट्स हैं ये एक तरह का अनसर्टेन सोर्स ऑफ फाइनेंस है क्योंकि डिप्रेशन के पीरियड में कोई भी इसे इन्वेस्ट नहीं करता है और हमने पहले पॉइंट में पढ़ा कि इससे सिर्फ लिमिटेड अमाउंट ही हम जनरेट कर सकते हैं। तो जो पब्लिक डिपॉजिट है ये एक अनसर्टेन सोर्स ऑफ फाइनेंस है, ये ज़्यादा फंड इकट्ठा करने में मदद नहीं करता किसी भी बिजनेस की. थर्ड है वो है नॉट सुटेबल फॉर न्यू कंसर्न्स. न्यू कंपनीज डू नॉट हैव अ गुडविल इन द मार्केट, सो पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट मनी इन अ न्यू कंपनी. तो जो नई नई कंपनी आई है मार्केट में उनकी जो गुडविल लेवल है यानी जो उनके अच्छे कॉन्ट्रैक्ट है, जो क्लाइंट्स हैं वो बहुत ही कम हैं मार्केट में. तो जो पीपल है वो उनकी कंपनी पे इन्वेस्ट करने के लिए रेडी नहीं है क्योंकि वो सोचते हैं कि ये नई कंपनी है और ये कभी भी डूब सकती है, लॉस में जा सकती है और उनका जो पैसे उन्हें लगाए वो भी डूब सकते हैं, इसलिए वो उसमें पैसे नहीं लगाते. तो जो पब्लिक डिपॉजिट्स है ये न्यू कंपनी के लिए नहीं है, यानी जो न्यू कंपनी है वो इस सोर्स फाइनेंस से कोई पैसे जनरेट नहीं कर सकते.